Okay, so today we are going to start with the new chapter, which is cell, the unit of life. Okay, can you guys tell me what do you know about cell? कुछ पता है सेल के बारे में? Cell is my structural and functional unit. ठीक है? So we have cell, then many cells come together and form, many tissues come together and form, many organs work together and give you, and when many systems work together they give you organism, right? करेक्ट. अब जब हम लोग इन जनरल सेल की बात करना, रिमेंबर वन थिंग, अगर उन्होंने स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट के बेसिस पे पूछा कि विच इज द बेसिक यूनिट, वो टाइम पे सेल आएगा. बट सेल के भी इफ यू एक्चुअली लुक फॉर ना, पहले आता है बायोमोलिक्यूल्स. क्या आता है? बायोमोलिक्यूल्स आएंगे, फिर organelles, and then these both will together form your cell. organelles में क्या क्या है अपने पास? माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सारी चीजें, राइट? अब ये ऑर्गेनेल प्रेजेंट किस में होता है? साइटोप्लाज्म में, करेक्ट? सो इस चैप्टर में बायोमोलिक्यूल्स इज द अदर चैप्टर इन विच वी आर गोइंग टू गो इन डेप्थ इन बायोमोलिक्यूल्स, जिसमें हम लोग चीज़ें पढ़ेंगे जैसे कि प्रोटीन कैसे बन रहा है, वाइटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फिर न्यूक्लिक एसिड, इन सब का रोल हमारी बॉडी में कैसे है. फिलहाल इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू लुक फॉर योर साइटोप्लाज्म, और मेजरली वी कैन से सेल एंड इट्स ऑर्गेनेल्स, करेक्ट? And also we are going to discuss the things like cell theory, किसने दी थी हमको, who invented, who was the first person who, because of which we were able to observe the cell. Microscope वाला, yes, at Von Leeuwenhoek, right? So all those things also we are going to discuss. अब ये चैप्टर में बहुत सारे साइंटिस्ट के नाम है जो हमको याद रखने हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक लिस्ट बना लेंगे एंड ऑफ द चैप्टर में सारे साइंटिस्ट की, और उन्होंने क्या डिस्कवरी किया और रियर क्या है. इजी? श्योर? इज दिस क्लियर? हाँ, पक्का? तुमको मोनेरा में हम लोग ने ग्राम स्टेनिंग पढ़ा था, वो याद है? उसको हम लोग यहाँ पे वापस इम्प्लाई करने वाले हैं जब हम लोग सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन पढ़ रहे थे. अब ये चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे, हर एक ऑर्गेनल के बारे में पढ़ेंगे. एंड विल स्टार्ट विथ सेल वॉल, देन विल सेल मेम्ब्रेन. अब सेल मेम्ब्रेन में भी अपने पास डिफरेंट मॉडल्स थे, उसके बारे में पढ़ना है. देन वी गो फॉर साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म के बाकी के ऑर्गेनल्स जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर, गोल्गी बॉडीज, वैक्यूल्स, राइबोसोम्स, न्यूक्लियस, centrioles, very important, lysosomes, then cilia and flagella. We are going to also understand the structure of cilia, flagella and centrioles, क्योंकि ये तीनों का स्ट्रक्चर मोर और लेस काफी सिमिलर है. सेल इन जनरल पढ़ रहे हैं हम लोग. सो वी आर ऑल्सो गोइंग टू डिस्कस, इसीलिए हम लोग ने सेल वॉल से शुरू किया ना. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट क्लोरोप्लास्ट, बेसिकली प्लास्टिड के बारे में भी डिस्कशन होगा. इज दिस क्लियर? श्योर? Shall we start with the first part of the chapter? तो सबसे first part of the chapter क्या होगा मेरा? डायरेक्टली हम लोग सेल के बारे में स्टार्ट करेंगे, या पहले हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे कि सेल की स्टडी को क्या बोलते हैं, सेल किसने डिस्कवर किया. सो पहले हम लोग सेल थियरी अंडरस्टैंड करेंगे और फिर उसके सारे ऑर्गेनल्स. सो व्हेन यू आर गोइंग टू स्टडी सेल, व्हाट इज स्टडी ऑफ सेल कॉल्ड? जैसे हमने पीछे पढ़ा था ना, टेरिडोफाइट्स की स्टडी को टेरोलॉजी बोल रहे हैं, वैसे सेल की स्टडी को क्या बोलेंगे हम लोग? इट इज नोन एज
साइटोलॉजी, क्या बोलते हैं हम? What we are going to call it as cytology. Now who is the father of cytology? पता है तुमको इसके बारे में? तुम लोग ने तो पढ़ा है. Robert Hooke. Who is the father of cytology? क्यों मैंने रॉबर्ट हुक का नाम लिया? हाँ इतना सही था तुमको. Why रॉबर्ट हुक? मारूंगी मैं, देखो कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाया. इसने नहीं किया है वो. He was the first person to observe cell. Hence he has discovered माइक्रोस्कोप. इसने एटन वॉन ने माइक्रोस्कोप बनाया, फिर इसने वो माइक्रोस्कोप के ऊपर ऑब्जर्व किया है सेल को. कंपाउंड पे, हाँ मॉडिफाइड हुआ है. नहीं नहीं, बहुत ही गलत है ये. फर्स्ट माइक्रोस्कोप जो इन्वेंट हुआ था सिंपल माइक्रोस्कोप, वो AV11 हुक ने ही बनाया. सिंपल AV11 हुक ने बनाया, फिर उसको मॉडिफाइड किया गया इनटू कंपाउंड माइक्रोस्कोप by Aton Wall and Robert Hooke both. And then Robert Hooke observed it on the microscope and he understood कि there is something called as cell in every organism जो रोल प्ले करता है. अब उसने exactly क्या ऑब्जर्व किया था? There is like compartment जैसा स्ट्रक्चर है जिनको हनीकॉम शेप जैसा. एंड what else he observed? अच्छा किस में ऑब्जर्व किया था? कॉर्क, ट्री के कॉर्क में ऑब्जर्व किया था उसने. कॉर्क सेल, अनियन सेल. इन जनरल हम लोग को जब भी टीलोफेज, माइटोसिस, मियोसिस ऑब्जर्व करना होता है तो हम लोग ऑनियन की रूट टिप में ऑब्जर्व करते हैं. चिक स्वैब लेते हैं. यस. सो क्या पढ़ा है तुम लोग को? तुमको पढ़ाया ही नहीं है ये सब, तुमको था ही नहीं. तो इसने ये किस में ऑब्जर्व किया वो भी यहीं पे लिख देते हैं. कॉर्क ऑफ ट्री में क्या ऑब्जर्व किया इसने? सेल. कैसे दिखते हैं सेल? लुक्स लाइक कंपार्टमेंट्स हनीकॉम. ठीक है, कूल. यहाँ तक समझा है? यहाँ तक समझा है? पक्का? श्योर हो? कौन से ईयर में ये रिसर्च की होगी? वाओ. इसके बीच में उसने रिसर्चेस की हैं ये सारी, बिल्कुल क्लोज नहीं था. अरे बोली 51 ईयर्स. ठीक है. अब ये जो है वो हमको पता कैसे चला? उसने एक बुक लिखी थी जिसके अंदर उसने ये किया. तो बुक का नाम क्या है? बुक का नाम बाद में मांग लेना, यूट्यूब पर डालूंगी तब देख लेना. यस. बुक का नाम पता है किसी को? माइक्रोग्राफिया. वाई माइक्रोग्राफिया? बिकॉज एक बहुत ही माइन्यूट चीज के बारे में उसने रिसर्च की है तो उससे उसने माइक्रो निकाला है. ठीक है, ये हो गया हमारा एक चीज. सेकेंड, सेल के बारे में पता चला. अब हम लोग बात करते हैं माइक्रोस्कोप के बारे में. माइक्रोस्कोप किसने डिस्कवर किया है? अभी बोला था तुम लोग ने, बता दो अब. AV11 हुक ने.
अभी के लिए तुम लोग पूरा नाम याद नहीं रखोगे तो भी चलेगा, एमसीक्यू में वैसे मिल जाएगा। मोस्टली शॉर्ट में लिखा जाता है एवी लेवेनहुक। पूरा नाम है एंटोनी वैन लेवेनहुक। हाँ बोलो बोलो, स्पेलिंग बोलो। WHOEK। अब एंटनी का स्पेलिंग का भी थोड़ा सा है, सब अलग अलग स्पेलिंग लिखते हैं, तो डिपेंड करता है तुमको जो ऑप्शन में मिल रहा है देख लो। Cool? 4 ऑप्शन है, सब में सेम बस ऐसा नहीं होता है, जैसा वो आया था ना मैंजी फेरेंटी का लिख याद है वो टॉपिक वैसा है ना, वो टॉपिक वैसा है, उसमें तो वैसा ही आएगा ना। क्या किया इसने, माइक्रोस्कोप ने ढूंढा, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, पहली बार ढूंढा है ना माइक्रोस्कोप, तो ही इज नोन एज फादर ऑफ माइक्रोस्कोप। का फादर कैसे बनाऊंगी मैं, उसको कुछ ऐसा ढंग का नाम देंगे ना, आई विल कॉल इट एज माइक्रोस्कोपी। किसका फादर है ये, माइक्रोस्कोपी का। क्या किया इसने, वी ऑलरेडी नो दैट ही डिस्कवर द माइक्रोस्कोप। अब उसके साथ साथ इसने एक और चीज की है, इसने भी ऑब्जर्व किया है सेल को। क्या किया इसने, और सेल को ऑब्जर्व करके इसने क्या बोला, कुछ तो बोला होगा ना, कि सेल में इसने भी कंफर्म किया कि सेल में हॉलो कंपार्टमेंट्स होते हैं। सो ही वाज द वन हु ऑब्जर्व दी सेल। फर्स्ट इसने बैक्टीरिया का सेल ऑब्जर्व किया, उसके बाद यीस्ट का सेल ऑब्जर्व किया, उसके बाद इसने ऑब्जर्व किया आरबीसी को, डब्ल्यूबीसी को एंड स्पर्म को। फिर उसने स्पर्म का स्ट्रक्चर हमको बताया ऑब्जर्व करके। जो स्पर्म का स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है वो हमको इसकी वजह से पता है। ठीक है, तो इसने क्या क्या ऑब्जर्व किया है, बैक्टीरिया, yeast, WBC, RBC and sperm. Good to go? Clear? अब there is something called as protoplasm. क्या होता है protoplasm? Protoplasm is nothing but cytoplasm plus nucleus. क्या है प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस। तो ये किसने डिस्कवर किया है, किसने डिस्कवर किया होगा, गेस करो। साइंटिस्ट का नाम है पर्किंजे। तो पर्किंजे तुम इजिली याद रख सकते हो, क्योंकि हमारे हार्ट में एक टाइप ऑफ फाइबर्स होते हैं जिनका नाम है पर्किंजे फाइबर्स। उस फाइबर का वो नाम भी इसलिए पड़ा है क्योंकि उसको कौन से साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, पर्किंजे ने। ठीक है, इजी। अब PURKINJ भी है और PER, दो स्पेलिंग है उसके, दोनों भी राइट है, ऐसा कुछ ये नहीं है। अरे इट्स लाइक कि नहीं यहाँ पे इट्स मोर लाइक कि जैसे रिया नाम है तो कुछ लोग रिया RIYA लिखते हैं, कुछ लोग रिहा लिखते हैं, RHEA लिखते हैं। प्रोनाउंसिएशन रिया ही करेंगे बट स्पेलिंग डिफरेंट रखा है। दोनों करें क्यों, अभी वो तो डिपेंड करता है ना, जैसे कि तू वरुण है, तेरा स्पेलिंग वरुण VARUN है, इसका नाम भी वरुण है लेकिन इसके नाम में VARUNN है, तो वरुण न ज्यादा है। जैसे अब हमारे बैच में, नहीं तुम्हारा एग्जाम्पल नहीं दे रही हूँ, प्रीवियस बैच में ना एक बच्चा था जिसका नाम था आर्यन। आर्यन का स्पेलिंग क्या है, ARYN, उसका स्पेलिंग क्या पता है, आर्यन, डबल ए। इट्स मोर ऑफ की कैसे प्रोनाउंस होता है या क्या नाम है। चलो नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, इसी में हमको एक याद रखना है, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। डिस्कवरी ऑफ किसने किया, क्या मालूम, कोई तो रहेगा,
डिस्कवर करके गया, इधर हमको परेशान कर रहा है। वही तो, बताओ अभी डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस किसने किया होगा? पहचान का ही है, रॉबर्ट। यहाँ पे हुक था ना, कहाँ पे, तो यहाँ पे हुक है ना, यहाँ पे रॉबर्ट हुक नहीं है, यहाँ पे रॉबर्ट ब्राउन है। यहाँ पे कौन है? रॉबर्ट। नेक्स्ट जो डिस्कवरी याद रखनी है वो है अपने को ट्रिपल, अपना ये जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, किसका डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है? डीएनए का। ये तो हमको पता है, लेकिन ट्रिपल हेलिक्स स्ट्रक्चर किसने बताया? डीएनए का नहीं है, किसी और स्ट्रक्चर की बात चल रही है। सो ट्रिपल हेलिक्स स्ट्रक्चर, किसके ट्रिपल हेलिक्स स्ट्रक्चर की मैं बात कर रही हूँ? कोलेजन। पता है कोलेजन तुमको? कोलेजन क्या है? स्किन के लिए अच्छा होता है, स्किन टाइटनिंग में हेल्प करता है। इट इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन, एप्पल में होता है। देयर इज वन फंगस जिसमें कोलेजन बहुत अच्छा होता है, एंड दैट फंगस यू कैन ईट। नहीं, दूसरा फंगस है। हम लोग ना, मैं तुमको लेके आके दिखाती हूँ, अभी अपने पास है वो खाने वाला फंगस। उसको खाने से स्किन बहुत अच्छी रहेगी, बट एक दिन खाने से अच्छी नहीं होगी, हाँ, रोज खाना पड़ेगा। एंड वो बहुत ही टेस्टलेस है, क्राउन फंगस। एनसीईआरटी में भी नहीं। अरे हम लोग सिर्फ स्पेसिफिक टाइप्स पढ़ते हैं ना एनसीईआरटी में, 3-4 टाइप्स ही पढ़ते हैं। क्या वो उस फैमिली में सिर्फ 3-4 टाइप्स नहीं होते, और भी बहुत सारे हैं ना। जैसे हम लोग ने पफी पुआ पढ़ा है, ये फिर एमआरपी पढ़ा है। तो ये सब चीज़ें जो हमने पढ़ी है, ये सब स्पेसिफिक लिमिटेड एग्जाम्पल्स हम लोग पढ़ रहे हैं, बट उसमें और भी दूसरे एग्जाम्पल्स तो एग्जिस्ट करते ही है ना। तो उसमें से वन ऑफ द फंगस का है ये क्राउन फंगस, जो कि हाईली प्रोटीनिशियस है इन द फॉर्म ऑफ हैविंग कोलेजन, एंड कोलेजन इज गुड फॉर योर स्किन। बहुत ही ऐसा अच्छा स्किन देता है। तो मेरे को बस याद दिलाना, अपने पास है, मैं लेके आती हूँ, ठीक है। हाँ, तो कोलेजन का स्ट्रक्चर कैसा? इट इज ट्रिपल हेलिक्स। डबल हेलिक्स मतलब 2 स्ट्रैंड, ट्रिपल हेलिक्स मतलब देयर आर गोइंग टू बी 3 स्ट्रैंड व्हिच आर इंटरकॉइल्ड विद ईच अदर। एम आई क्लियर? अब ये किसने दिया हमको? पहली बार इतने सारे नामों में अब तुमको एक इंडियन नाम दिखने वाला है। GN रामचंद्र, ठीक है, इजी। अब एक और डिस्कवरी है, लास्ट डिस्कवरी है ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इसकी डिस्कवरी ने हमारे लिए बहुत ही अच्छा रिवॉल्यूशन क्रिएट किया है, क्योंकि इसकी वजह से हमको इमेज जो है वो डायरेक्टली एनहांस्ड फॉर्म में तुम्हारे पीसी पे मिल जाएगी। प्लस तुम और माइक्रो लेवल पे सेल को देख सकते हो, उसका हर एक इंटरनल स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व कर सकते हो, एंड देन उसका इमेज अपने को मिल जाएगा, तो और बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। वेराइज अगर अभी तुम स्कूल में वगैरह जब एक्सपेरिमेंट कर रहे होगे, तो तुमको माइक्रोस्कोप में से जो दिख रहा है उसका अगर फोटो खींचना है तो कैसे खींचोगे? बहुत ही ज़्यादा एफर्ट्स लेने पड़ेंगे, कैमरा को आईपीस पे रख के मेहनत करके फ़ोटो लेनी पड़ेगी, विच इज़ अ डिफिकल्ट टास्क। वही इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और उसमें जो अभी आगे रिसर्चेस हुए, उसकी वजह से क्या हो गया है, अपने को सीधा जो दिख रहा है, मतलब मेरे आईपीस से मुझे जो नीचे दिख रहा है, वो एग्जैक्ट इमेज मुझे मेरे पीसी पे मिल जाएगी, विच इज़ अ गुड थिंग, बेनिफिशियल है हमारे लिए। तो ये किसने डिस्कवर किया था? अर्नस्ट रस्का और मैक्स नॉल ने। किसने किया था? अर्नस्ट एंड मैक्स नॉल ने। अर्नस्ट कौन सा है? ये रुस्का है। कौन सा है? अर्नस्ट रुस्का एंड मैक्स नॉल, ठीक है, क्लियर है? डिस्कवरीज आर गुड टू गो।
चलो अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पे, विच इज सेल थ्योरी। नेक्स्ट क्या है हमारा? आई थिंक ISS स्टूडेंट आर नोइंग व्हाट इज सेल थियरी। सेल थियरी जो है वो 3 साइंटिस्ट के रिसर्चेस का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। 3 साइंटिस्ट हैं, इनके नाम अच्छे से याद रखने हैं। पहला साइंटिस्ट है श्लेडन, बॉटनिस्ट। फर्स्ट क्या है? श्लेडन। सेकेंड है श्वान, थियोडर श्वान, मैथिस श्लेडन, थियोडर श्वान, एंड द थर्ड साइंटिस्ट इज रुडोल्फ वर्च्यू। तीनों साइंटिस्ट के नाम याद रखने। अभी पहले एनसीईआरटी में इन लोग का जर्मन दोनों में लिखा था, तीनों, बट अब उनको चेंज किया है, न्यू एनसीईआरटी में चेंजेस किए गए हैं। पहले की एनसीईआरटी में अलग दिया था। ऑल द थिंग यू हैव टू रिमेंबर इज कि बॉटनिस्ट और zoologist कौन है, उसमें कंफ्यूज मत होना। भले ही एनसीईआरटी में चेंजेस किए हैं, जर्मन का, ब्रिटिश का, जर्मन जो भी है वो हमारे लिए फिलहाल इंपॉर्टेंट नहीं। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कौन zoologist है, कौन बॉटनिस्ट है, समझा? सो स्क्लेडन जो है वो कौन है? बॉटनिस्ट है। श्वान जो है वो कौन है? zoologist है। क्लियर? समझा? सो सबसे पहले श्लेडन ने क्या बोला है? श्लेडन इज सेइंग दैट ऑल प्लांट पार्ट्स आर मेड अप ऑफ सिंगल लाइक सेल से बना है एंड उसके डिफरेंट टाइप से बना है। सो ऑल पार्ट्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल। दिस वाज द फर्स्ट स्टेटमेंट व्हिच वाज गिवन बाय श्लेडन। फिर सेकेंड श्वान जो है उसने क्या बोला कि ऑल plants and animals are composed of cell and their products. All plants and animals are composed of cell and their products. ये दोनों ने बोला। फिर इन दोनों ने ना अपनी थियोरीज को साथ में लाया एंड इन्होंने क्या बोला कि दो उन्होंने ऐड किया। एक कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, एंड द सेकेंड पॉइंट वाज कि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड देयर प्रोडक्ट्स। बट उसको उन्होंने समराइज करके बोला कि एक में स्ट्रक्चरल डाला, एक में फंक्शनल डाला। फिर उस सेल थियोरी में एड ऑन की अपनी इंफॉर्मेशन रुडोल्फ वर्च्यू ने। रुडोल्फ वर्च्यू ने क्या बोला? ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। क्या बोला उसने? ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। उसको लैटिन में क्या बोलते हैं? ओमनी सेलुला ई सेलुला। क्या बोलते हैं? ओमनी सेलुला ई सेलुला लैटिन में बोलते हैं, जिसका मतलब है ऑल सेल अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। इज दिस क्लियर? सेल थ्योरी याद रहेगी, 3 साइंटिस्ट के नाम याद रखने हैं, दैट्स इट। एंड जो थ्योरी के 3 पॉइंट्स है, दैट्स इट। इजी टू गो? श्योर? पक्का? चलो इसको हम बाद में लिखते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। अब साइज की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। सेल जो है मेरी बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है, राइट? स्मॉलेस्ट पार्ट है, श्योर? तो जो हम लोग साइज की बेसिस पे बात कर रहे हैं, तो सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है? स्मॉलेस्ट सेल में क्या आएगा? बैक्टीरिया आएगा। कौन सा बैक्टीरिया आएगा, बता सकते हो मुझे? नहीं, बैक्टीरिया है। हैव वी एवर स्टडीड अबाउट माइकोप्लाज्मा? Mycoplasma is the smallest bacteria, which ranges around 0.2 to 0.3 μm. Easy. Then can you tell me which is the largest cell? इसमें हम लोग आरबीसी भी ले सकते हैं। यस, लार्जेस्ट सेल कौन सा होगा? लार्जेस्ट बोला। लार्जेस्ट सेल इज ऑस्ट्रिच एग। कितना होता है ऑस्ट्रिच एग?
measurement. It's around 17 into 15 सेंटीमीटर. ठीक है, बट ये एनिमल है. अगर मैंने प्लांट का पूछा तो प्लांट का कौन होगा लार्जेस्ट सेल? इट इज यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गे. कौन है लार्जेस्ट? यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गे which ranges around 10 Newton. म्यूएम है वो, माइक्रोमीटर. क्लियर, इजी. अगर लार्जेस्ट ह्यूमन सेल पूछा तो लार्जेस्ट है, लॉन्गेस्ट नहीं. लार्जेस्ट ह्यूमन सेल इट इज ओवम. क्या है लार्जेस्ट ह्यूमन सेल? ओवम. हमारी बॉडी में सबसे बड़ा कोई सेल है, बॉयज के पास नहीं है ये, हमारे पास है, विच इज ओवम. राइट? नहीं है तुम्हारे पास ओवम, क्योंकि तुम्हारे पास लॉन्गेस्ट नहीं, लॉन्गेस्ट भी नहीं है, लॉन्गेस्ट तो सबके पास है. ठीक है, होता है, थोड़ा डिस्क्रिमिनेशन चाहिए. विच इज अराउंड 0.1 mm. ठीक है, अब आते हैं हम लोग लॉन्गेस्ट पे. लॉन्गेस्ट सेल कौन सा है? न्यूरॉन और नर्व सेल वी कैन से. फाइनली, यस. देन एनीथिंग एल्स वी आर लेफ्ट विथ? इतनी चीजें होती है. फिर अपने पास अभी हम लोग ये देख ही रहे हैं, तो लेट्स ऑल्सो टॉक अबाउट प्रो कैरियोटिक सेल. व्हाट डू यू मीन बाय प्रोकैरियोटिक सेल? नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, राइट? इंस्टेड उनके पास क्या होता है? इंस्टेड दे हैव न्यूक्लियोइड. यूकैरियोट मतलब वेल डिफाइंड. फिर और क्या है? यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल. मल्टी सेलुलर मतलब मेनी सेल. ठीक है, मेनी सेल मतलब कि मेनी सेल आर गोइंग टू कंट्रोल द एक्टिविटी, राइट? कूल. अब ये हो गया सब साइज के बारे में, राइट? लेट्स टॉक अबाउट शेप. शेप्स बता सकते हो तुम लोग मेरे को? बैक्टीरिया में वी हैव डिफरेंट डिफरेंट शेप्स. कैन यू गाइस टेल मी दोस शेप्स? पढ़ा है हमने ये शेप्स, तो आई एम नॉट रिपीटिंग इट अगेन, बट वी नो दैट शेप्स क्या क्या है. बैसिलस, कोकाई, विब्रो, स्पाइरल. ठीक है, ये जनरल शेप्स हो गए. अगर नॉर्म और शेप्स की बात करें तो आरबीसी का शेप कैसा है? बाय कॉनकेव. डब्ल्यूबीसी का शेप कैसा है? अमीबॉइड. फिर गार्ड सेल्स, किडनी बीन शेप. प्लेटलेट्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है? व्हाट एल्स? कोई स्ट्रक्चर रह गया है? मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्टाइल होते हैं. और कोई स्ट्रक्चर रह गया है क्या? सारे कवर हो गए? सारे कवर हो गए ना? कुछ मिसिंग लग रहा है? न्यूरॉन में क्या क्या होता है? न्यूरॉन बॉडी इज डिफरेंशिएटेड इनटू साइटोन एंड एक्सॉन. स्पर्म की बॉडी कैसे डिफरेंशिएटेड होती है? हेड,
नेक टेल, नेक में होता है ना माइटोकॉन्ड्रिया। एनीथिंग एल्स वी आर लेफ्ट विथ? सब कर लिया? श्योर? इजी है, बेसिक चीज है ये, जो हम लोग ने प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में भी पढ़ा है। श्योर? चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा मेन सेल के पार्ट पे। सी योर सेल इज हैविंग थ्री मेजर कंपोनेंट्स। एक होता है सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन, फिर आता है साइटोप्लाज्म एंड देन वी हैव न्यूक्लियस। करेक्ट? ऐसा ही होता है, यही है ना हमारा बेसिक स्ट्रक्चर। वेरी गुड। सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ सेल वॉल। कैन यू टेल मी सेल वॉल कैसा है? सेल वॉल इज फ्रीली परमिएबल, इज इट डेड और लिविंग? किससे बना होता है? मेड अप ऑफ फंगाई में, प्लांट में एंड बैक्टीरिया में। सब में अलग अलग है। फंगाई में क्या होता है? प्लांट में, बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकन, तो ग्लाइकोकैलिक्स क्या है? समझा क्वेश्चन? तो ग्लाइकोकैलिक्स क्या है? बैक्टीरिया में पढ़ा था ना हमने, ग्लाइकोकैलिक्स जैसा कुछ होता है। ठीक है, ऑल्सो राइट। अब ये जनरल चीज है। अभी अगर मैंने यहाँ पे बोला सेल्यूलोज, तो सेल्यूलोज के साथ कुछ और भी कॉम्पोजिशन प्रेजेंट होगा प्लांट सेल में? होगा कि नहीं होगा? होगा ना, लिग्निन भी होगा, पेक्टिन भी होगा सम अमाउंट में। हम लोग ने पहले भी पढ़ा है, पेक्टिन भी प्रेजेंट होता है ना। फिर मैं पेक्टिन का तुमको एग्जाम्पल दे, पेक्टिन गिव्स द फ्लेक्सिबिलिटी टू द प्लांट। तो प्लांट कितना भी रिजिड हो, थोड़ा तो फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए उसको, राइट? तो जब मैं प्लांट सेल बोल रही हूँ तो उसमें सेलुलोज है, प्लस इट विल हैव माइक्रोफाइब्रिल्स, और उनका कॉम्पोजिशन क्या होता है? उसमें होता है हेमी सेलुलोज प्लस लिग्निन प्लस पेक्टिन। इससे मुझे याद है, मैंने तुमको एक होमवर्क दिया था कि तुम मुझे बताओगे जाइलम एंड फ्लोएम के सेल टाइप क्या है। किया? यस, टेल मी व्हाट ऑल थिंग्स कम्स इन जाइलम। क्या क्या आता है जाइलम में? क्या क्या आता है? किया कि नहीं किया होमवर्क? पढ़ के नहीं आया? बताओ चलो। तो इसमें से ट्रेकियट्स, वेसल्स एंड जाइलम फाइबर्स तीनों भी डेड है, सिर्फ जाइलम पैरेन्काइमा इज लिविंग। व्हेरेas फ्लोएम में सिर्फ फ्लोएम फाइबर्स डेड होते हैं, बाकी के तीनों लिविंग होते हैं, विच इज सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स एंड जाइलम पैरेन्काइमा, फ्लोएम पैरेन्काइमा। वेरी नाइस। सो प्लांट में क्या है? माइक्रोफाइब्रिल्स के फॉर्म में हेमीसेलुलोज, पेक्टिन एंड लिग्निन। कितना परसेंट होता है ये? 10%। अब अगर मैं फंगाई की बात करूं तो फंगाई में भी सेम प्लस 10% माइक्रोफाइब्रिल्स होगा, बट इसमें कॉम्पोजिशन थोड़ा सा अलग हो जाएगा। यहाँ पे कॉम्पोजिशन क्या आएगा? यहाँ पे एक चिटिन है, चिटिन है ना यहाँ पे,
चिटिन है ना वहां पे, सेलुलोज इज नॉट द मेन कॉम्पोनेंट. सो वी से वी हैव चिटिन प्लस समवॉट cellulose plus hemicellulose plus matrix plus लिग्निन होगा क्या फंगाई के पास? नहीं होगा ना. लिग्निन इज वेरी थिक. लिग्निन अगेन, लिग्निन की डिपोजिशन अगर होती है तो वो सेल कंप्लीटली डेड हो जाता है, इन एंड आउट नहीं होगा. और मेरे को इतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं बनाना है मेरा सेल वॉल को कि बिल्कुल ही इन एंड आउट ना हो ना. सेल वॉल इज फ्रीली परमिएबल. तो लिग्निन होगा तो इन एंड आउट नहीं होगा, तो इसलिए यहाँ पे लिग्निन नहीं होगा, बट इट विल हैव पेक्टिन. नाउ लेट्स टॉक अबाउट एल्गे. एल्गे में क्या होगा? सेलुलोज होगा प्लस माइक्रोफाइब्रिल्स होंगे 10%, जिसमें हेमीसेलुलोज प्लस, हेमीसेलुलोज के साथ क्या होगा? पेक्टिन होगा प्लस होगा गैलेक्टोज. क्या होगा? क्या होगा? गैलेक्टोज. इज दिस क्लियर? इजी? इजी है इतना? श्योर. अभी सेल वॉल में ना और भी चीज़ें प्रेजेंट होती है, जैसे कि ये जो लेयर होती है इसके बाद होता है दैट इज समथिंग कॉल्ड एज मिडिल लैमेला. क्या होता है सेल वॉल में अपने पास? मिडिल लैमेला. अब ये मिडिल लैमेला जो है वो कहाँ पे होगा? सेल वॉल है, इसके बाद जो एक लेयर अंदर सेल वॉल में फॉर्म होती है वो होती है मिडिल लैमेला की. अब ये मिडिल लैमेला जो है उसमें 90% कैल्शियम पेक्टेट होता है. क्या होता है? ये कैल्शियम पेक्टेट होता है और 10% मैग्नीशियम पेक्टेट होता है. तो इट इज नोन एज द प्रीकर्सर ऑफ सेल वॉल. मतलब सेल वॉल फॉर्मेशन में ये लेयर हेल्प करता है. कौन सा लेयर हेल्प करता है? मिडिल लैमेला. किसमें हेल्प कर रहा है? सेल वॉल के फॉर्मेशन में. क्या है इसका कॉम्पोजिशन? 90% कैल्शियम पेक्टेट प्लस 10% magnesium pectate. So it is precursor for cell wall. सेल वॉल का क्या फॉर्म होने में ना, सेल वॉल फॉर्मेशन में हेल्प करता है ना. सो इट इज सेड दैट सेल वॉल इज लेड डाउन बाय मिडिल लैमेला. व्हाट इज द स्टेटमेंट? Cell wall is let down by middle lamella. Cell wall is let down by ml. Clear? Easy? समझा इतना? अब let's understand the formation of cell wall. कि cell wall बन कैसे रही है. क्या देखना है हमको? cell wall का formation. ठीक है. अब अगर कोई सेल वॉल है तो ऐसे ही रैंडमली तो नहीं होगा ना, मतलब उसका ऐसा ऐसा कुछ तो दो स्ट्रक्चर होगा और इसके अंदर चीजें होंगी, राइट. सेल वॉल है तो वॉल, अब ये वॉल है तो ये क्या सिर्फ एक ही लाइन से बनी है? आगे पीछे कवरिंग है ना इसके, और मिडिल में स्पेस भी होगी. सो मेरी जो सेल वॉल जो है इसके पास है टोटल 3 लेयर्स. कितनी लेयर्स है? कितनी लेयर्स है सेल वॉल के पास? 3 लेयर्स. एक बाहर की लेयर, नीचे की लेयर और एक मिडल लेयर. सो वी ऑलरेडी हैव मिडल लेयर में कौन होगा? मिडिल लैमेला. समझा? सो वी हैव प्राइमरी लेयर, सेकेंडरी लेयर एंड बीच में मिडिल लैमेला. मिडिल लैमेला स्ट्रॉन्गली किस चीज से बना है? पेक्टेट है. मतलब इसमें मेजर कंपोनेंट क्या है? पेक्टिन है. क्या है मेजर कंपोनेंट? पेक्टिन. इज इट क्लियर? ये ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं यहाँ पे. बीच में मैं क्या बनाऊंगी?
बीच वाला मेरा क्या है, मिडिल लैमेला, दिस इज माय एमएल। ऊपर की लेयर लेट्स से सेकेंडरी है, नीचे की लेयर लेट्स से प्राइमरी है। क्या है, प्राइमरी लेयर है, क्या है प्राइमरी। तो इनको हम नेम कैसे करते हैं, सेकेंडरी लेयर में वी हैव S1 S2 S3। सेकेंडरी लेयर में क्या अपने पास S1 S2 एंड S3। इज दिस क्लियर। तो सबसे पहले जो लेयर बनती है वो कौन सी है, बताओ मुझे। ये पूरे इसमें सबसे पहली लेयर जो बनेगी, ये 3 लेयर्स में से सबसे पहली लेयर कौन सी बनेगी, नहीं, सबसे पहले बनेगी मिडल लेयर। मिडल लेयर विल गिव राइज टू द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी लेयर एंड देन यू विल गेट दी सेकेंडरी लेयर। इस हम लोग ने ऊपर ही ये लाइन लिखी है ना, सेल वॉल इज लेट डाउन बाय मिडल लेयर, तो सबसे पहले मिडल लेयर का बनना इंपॉर्टेंट है। अगर मिडल लेयर नहीं है तो आगे की लेयर्स फॉर्मेशन नहीं होगा। इज इट क्लियर, श्योर। सो शुड आई राइट कि प्राइमरी लेयर इज समथिंग विच इज forms after ml, याद रहेगा। अब ये जो इनका जो कनेक्शन है, लाइक इनका जो फॉर्मेशन है वो कैसा है, ये जो S1 S2 S3 मैंने यहाँ पे ये कंपार्टमेंट्स बना है, ये कंपार्टमेंट्स 120 डिग्री के इसमें होते हैं। किसके इसमें होते हैं, एंगल में होते हैं, 120 डिग्री के एंगल में। कौन से एंगल में होंगे, एंड एक गैप फिलिंग मेथड फॉलो करते हैं जिसको हम बोलते हैं इंड्यूस सक्सेशन मेथड। कौन सा मेथड फॉलो करते हैं ये लोग, इंड्यूस सक्सेशन मेथड। कोई भी चीज फॉर्म हो रही है तो गैप्स भी क्रिएट हो रहे हैं, तो वो गैप्स को भी फिल करते रहना है ना हमको। वो बाहर की लेयर बन गई, अंदर तो गैप है, तो उस गैप को फिल करना है। तो उस गैप को फिल करने का जो मेथड है उसको हम क्या बोलते हैं, इंड्यूस सक्सेशन मेथड। क्या बोलेंगे, रिपीट करो। अब प्राइमरी लेयर कब बनेगी, जब मेरा मिडल लेयर बनेगा, ये चीज क्लियर है। सो सेल वॉल जो है वो यूनिफॉर्म होती है, कैसी होती है, एंड इसीलिए वो यूनिफॉर्मली पेक्टिन डिपोजिशन करती है और यूनिफॉर्मली सेलुलोज ये करती है। तो अब तीनों लेयर में से मुझे बताओ कि फ्लेक्सिबल लेयर कौन सी होगी, तीनों लेयर में से फ्लेक्सिबल लेयर कौन सी होगी, क्यों प्राइमरी। सबसे ज्यादा मेजर कंपोनेंट पेक्टिन, सबसे ज्यादा कहाँ पे है पेक्टिन, मिडल लेयर में। तो सबसे फ्लेक्सिबल लेयर कौन सी होगी, मिडल लेयर बनेगी ना, क्योंकि उसके पास बहुत ज्यादा पेक्टिन है, समझा। अब सेकेंडरी लेयर कब बनेगी, जब मेरी प्राइमरी लेयर बन जाएगी। प्राइमरी लेयर के बाद क्या बनता है मेरा, सेकेंडरी लेयर, जिसके पास बहुत ज्यादा लिग्निन होता है और वो बहुत ज्यादा रिजिडिटी रहती है। क्या रहती है, इज इट क्लियर। अब इसके पास एक और चीज आ जाती है, ठीक है। इसमें एक और चीज बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो है प्लाज्मोडेस्मेटा या प्लाज्माडेस्मेटा। Now what is plasmadesmata? Plasmadesmata is nothing but a bridge between the two cells या two adjacent plant layers. Moreover हम लोग बोलेंगे it is a bridge between two adjacent plant cell. क्या है plasmadesmata? Bridge between two adjacent प्लांट सेल। याद रहेगा, पक्का, इजी है, कुछ डिफिकल्टी है इसमें, इजी है ना। ऑल्सो इट इज लेट्स से प्लांट सेल के अंदर वो एक ब्रिजेस बना रहा है, मतलब मेरे सेल वॉल और साइटोप्लाज्म के बीच में भी ब्रिज कौन बनाएगा, प्लाज्मोडेस्मेटा। कौन बनाएगा, so rather than writing a plant cell I write adjacent cell wall
एंड साइटोप्लाज्म डिस्कवर्ड बाय, किसने डिस्कवर किया है? बहुत ही इंटरेस्टिंग नाम है, गेस करो। या मोर ओवर आई कैन से ये क्यों ब्रिज बना रहा है? क्योंकि यहाँ पे गैप्स है, उन गैप्स के बारे में डिस्कवरी की है स्ट्रासबर्गर ने। किसने किसने डिस्कवरी की है? स्ट्रासबर्गर। किसने डिस्कवरी की है? स्ट्रासबर्गर। ट्रांस नहीं, स एस बी है। हाँ, स्ट्रासबर्गर है वो। इजी, हाँ कि नहीं? कि याद रह रहा है पक्का? स्ट्रासबर्गर ने क्या बताया हमको कि अपने पास एक ब्रिज है जो एक्ट कर, मतलब अपने पास कुछ ऐसा है जो एक्ट करता है एज अ ब्रिज बिटवीन द सेल वॉल एंड साइटोप्लाज्म, और इनके बीच में जो गैप है उसके बारे में भी हमको किसने बताया है? स्ट्रासबर्गर ने। इज इट क्लियर? श्योर? पक्का? अब इसी के साथ एक और चीज हमको मिलती है विच इज प्लाज्मोडर्मा। क्या मिलता है अपने को इसके साथ? छोड़ो, प्लाज्मोडर्मा। अब ये प्लाज्मोडर्मा क्या है? ये हमारा एक्चुअल ब्रिज बनाएगा बिटवीन एडजेसेंट सेल्स। दो सेल के बीच में ब्रिज कौन बना रहा है? प्लाज्मोडर्मा। उसका ही फॉर्म है बट अलग नाम दिया हमने, ऐसे प्लाज्मो प्लाज्मोडेस्माटा के इसमें क्या है अपने पास? प्लाज्मोडर्मा, जो दो प्लांट सेल के बीच के गैप को फिल करता है और एक्ट करता है एज अ ब्रिज। वो इन जनरल है, दोनों में चलेगा। मेजरली प्लांट हम लोग बात करेंगे तो प्लाज्मोडर्मा बोलेंगे। इजी है? हाँ, फंगाई और इसमें भी है ना। इजी, इजी है। अब कुछ कुछ प्लांट्स में क्या होता है ना, कुछ एडिशनल लेयर प्रेजेंट होती है जिसको बोलते हैं टी लेयर। क्या बोलते हैं? तो इन सम प्लांट्स दे आर हैविंग टी लेयर जिसको हम बोलते हैं जाइलोन्स। क्या बोलेंगे? सम प्लांट्स have T layer known as xylons। क्या बुला रहे हैं हम उसको? जाइलोन्स। ये एक लिविंग कंपोनेंट होता है इसमें जिसको हम बोलते हैं, हैव यू एवर हर्ड द वर्ड सिम्प्लास्ट एंड एपोप्लास्ट? नहीं, ठीक है। तो इसके अंदर जो लिविंग कंपोनेंट प्रेजेंट होगा उसको हम बोलेंगे सिम्प्लास्ट, एंड जो नॉन लिविंग कंपोनेंट होगा उसको हम बोलेंगे एपोप्लास्ट। इसके अंदर के लिविंग कंपोनेंट को क्या बोलेंगे? लिविंग है और नॉन लिविंग कंपोनेंट है। सो लिविंग को मैं क्या बुलाऊंगी? सिम्प्लास्ट। नॉन लिविंग को मैं बुलाऊंगी एपोप्लास्ट। इजी? सेल वॉल क्लियर है? पक्का? कुछ डाउट है सेल वॉल में? नहीं? ये हमारा जनरल सेल वॉल डिस्कशन किया। यही सेल वॉल अगर मेरा बैक्टीरियल सेल में है तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, बैक्टीरियल सेल में क्या आ जाएगा? पेप्टिडोग्लाइकेन आ जाएगा, राइट? और क्या आ जाएगा? प्रोटीन भी होगा साथ में। सो पेप्टिडोग्लाइकेन प्लस प्रोटीन प्लस, और आई कैन से पेप्टिडोग्लाइकेन की कॉम्पोजिशन क्या है? पेप्टिडोग्लाइकेन का मतलब क्या होगा? उसमें क्या है? प्रोटीन, प्रोटीन प्लस ग्लाइकोजन। तो
बैक्टीरियल सेल इज नथिंग बट माय प्रोकैरियोटिक सेल, राइट? तो उसके फीचर्स भी कुछ डिफरेंट होंगे इरिस्पेक्टिव ऑफ प्लांट सेल। इसका न्यूक्लियस भी डिफरेंट है, तो उसका न्यूक्लियस की जगह पे क्या है, यहाँ पे अपने पास न्यूक्लियोइड है। फिर इसके पास एडिशनली मीसोसोम्स है, राइट? वी हैव, और क्या है इसके पास, मीसोसोम्स है, और क्या है, फ्लैजिला है, पिलाए है और ग्लाइकोकैलिक्स है। ये एडिशनल चीज़ है, ये ऑलरेडी हम लोग ने कहाँ पे पढ़ी है, बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर में, बैक्टीरियल सेल में हमने पढ़ा है, जब हम लोग ने कौन सा चैप्टर पढ़ा था, प्लांट किंगडम। सेम चीज़ यहाँ पे रिपीट होने वाली है। वेरी गुड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ा है, गुड गुड, राइट? सो ज़्यादा इन डेप्थ हम नहीं जाएंगे सारी चीज़ों में, क्योंकि दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन बैक्टीरियल सेल। तो बैक्टीरियल सेल का इन डेप्थ नहीं जा रहे, बट बाकी के लोग का अपने को सब कुछ पढ़ना है, हर सेल के बारे में इंडिविजुअली पढ़ना है, सेल ऑर्गेनेल के बारे में इंडिविजुअली पढ़ना है। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ पे भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, इसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही आएगा यहाँ पे। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो बायलेयर्ड होती है। कैसी होती है यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन? बायलेयर्ड। किसकी बनी होती है? लिपिड प्लस प्रोटीन विच इज नोन एज लिपो। सेम हर नॉर्मल प्लाज्मा मेम्ब्रेन का यही कॉम्पोजिशन रहता है। इज दिस क्लियर? और उसमें क्या है वो हम लोग जब एक्चुअल प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ेंगे तो उसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना हमको याद रखना है, इजी। मीजोसोम्स का काम क्या था? वी हैव रिटन इट इज एन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लो फोल्डिंग, रेस्पिरेशन वगैरह में यूज होता है। फिर फ्लैजिला के बारे में भी लिखा है हमने, इट इज अ बेसल बॉडी जिसके पास क्या होता है, फिलामेंट होता है, हुक होता है, मूवमेंट में हेल्प करता है, ये सब लिखा है हम लोग ने, ठीक है? सो विल नॉट गो मच इनटू द डेप्थ। यहाँ पे राइबोसोम्स कैसे होंगे? राइबोसोम कैसा होगा? अच्छा, राइबोसोम के अपने पास 2 सब यूनिट होते हैं, ये पता है तुमको? पता था, नहीं पता था? पता था, नहीं पता था, कोई बात नहीं। राइबोसोम जो स्ट्रक्चर है वो 2 अलग यूनिट्स को साथ में लाके बना है, ठीक है? सो हियर वी आर हैविंग 2 सब यूनिट्स। व्हाट वी हैव? 2 सब यूनिट्स। नाउ दीज सब यूनिट्स आर 2 वे में होती है, एक होती है 60-40 एंड दूसरा है 50-30, ठीक है? 60s एंड 40s, 50s एंड 30s, ठीक है? तो 60 + 40 यहाँ पे कितना होगा? हाँ, 60 + 40 कितना होगा? स्मार्ट हो यार तुम लोग। एंड 50 प्लस ये 70s, याद है तुम लोग को? कब पढ़ा था हमने ये? वेरी गुड, यहाँ पे मैथ्स उड़ गया हमारा, राइट? तो बताओ मुझे प्रोकैरियोट्स में क्या होता है? 70s इज इन, 80s इज इन, राइट? सो वी ऑलरेडी नो अबाउट राइबोसोम्स एंड ऑल। यहाँ तक समझा है तुमको? हमने सेल वॉल खत्म कर लिया है, अब हम मेन कंपोनेंट पे आते हैं, जिसमें जो भी चीज़ अब हम पढ़ेंगे वो मेजॉरिटी सब में है। सेल वॉल का एक्सेप्शन था, इसलिए हमने सेल वॉल खत्म कर लिया, ठीक है? अब मैं सिर्फ एक ग्राफ बना देती हूँ एंड देन यू गाइस विल राइट व्हाटएवर वी हैव फिनिश्ड अब तक, ठीक है? अब जब मैं यूकैरियोटिक सेल की बात करती हूँ तो इसमें अपने पास आते हैं लिविंग, पहले हम यहाँ पे, हाँ ठीक है, लिविंग एंड नॉन लिविंग। अब मुझे बताओ हमारे पूरे सेल में नॉन लिविंग पार्ट क्या क्या है? इन जनरल आर यू श्योर? कुछ नहीं नॉन लिविंग। प्लांट्स में बता दो नॉन लिविंग क्या होगा? वैक्यूल्स नॉन लिविंग है ना? वैक्यूल्स की लिविंग है?
ग्रैन्यूल्स लिविंग है नॉन लिविंग है? नॉन लिविंग है, श्योर? चलो पहले मुझे लिविंग का ही बता दो, लिविंग में क्या क्या आएगा? मेजरली हमारी सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म. देन वी हैव मोर सेक्शंस इन साइटोप्लाज्म. न्यूक्लियस तो अपना पता है, श्योरली वही होगा. ठीक है, साइटोप्लाज्म में क्या डिवीजन बनता है? साइटोप्लाज्म में क्या क्या होता है? पहले तो होते हैं ऑर्गेनेल्स, राइट, जो कि ऑब्वियसली माइटोकॉन्ड्रिया और ये सब है. फिर आता है ड्यूटोप्लाज्म, या सिंपल वर्ड्स में अगर मैं लिखूं तो इंक्लूजन बॉडीज. पढ़ा है ये इंक्लूजन बॉडीज कहीं पे? तो ये इंक्लूजन बॉडीज लिविंग है या नॉन लिविंग है? नॉन लिविंग है. तो कैन आई इंस्टेड ऑफ राइटिंग हियर, कैन आई राइट इट हियर? बेटर है उधर लिखना इंक्लूजन बॉडीज. और कुछ होता है? साइटोप्लाज्म में ऑर्गेनेल्स के साथ साथ एक अमॉर्फस लिक्विड भी होता है. क्या होता है अमॉर्फस? क्या होता है अमॉर्फस लिक्विड? अब ये जो अमॉर्फस लिक्विड है वो क्या होता है? काइंड ऑफ वेस्ट होता है. क्या होता है? ठीक है. फिर पार्शियली लिविंग में ना हम लोग कंसिडर करते हैं वैक्यूल्स को. क्यों वैक्यूल्स को कंसिडर किया मैंने? क्योंकि वैक्यूल्स में दो चीजें होती है, एक सेल सैप एंड एक होता है, तो मुझे बताओ ये दो सेल सैप और टोनोप्लास्ट में से एक लिविंग है और एक नॉन लिविंग है? और टोनोप्लास्ट, श्योर हो? इसीलिए मैंने इसको किसको कंसिडर किया है? पार्शियली लिविंग. इजी, श्योर? कवरिंग आउटर लेयर, वैक्यूल का आउटर लेयर. इजी यहाँ तक? श्योर हो? समझ गया है? ठीक है.